नार्सिसिस्ट एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके साथ सिग्मा मेल अच्छी तरह से मेल नहीं खा सकते हैं। ये लोग अपने बारे में एक राय फुलाए रखते हैं। प्रत्येक नार्सिसिस्ट को अन्य लोगों की प्रशंसा और ध्यान देने की तीव्र आवश्यकता होती है। सिग्मा मेल को नार्सिसिस्ट के बारे में सब कुछ परेशान करने वाला लगता है, जबकि नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व लक्षण कई लोगों को बंद कर देते हैं। ये लक्षण मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारकों जैसे अत्यधिक माता पिता की लाड या बचपन के दुरुपयोग से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर सिग्मा मेल अत्यधिक बोधगम्य, रहस्यमय और मायावी होते हैं। वे अपना जीवन सामाजिक प्रभुत्व पदानुक्रम के बाहर जीते हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब एक नार्सिसिस्ट सबके साथ में होता है तो वह नियंत्रण में रहता है और हर किसी पर हावी होना पसंद करता है। हालांकि सिग्मा में लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके बजाय उनके असाधारण गुण और अद्वितीय दृष्टिकोण उन्हें स्वचालित रूप से एक नेता बनाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई सिग्मा मेल किसी नार्सिसिस्ट से मिले तो क्या होगा? क्या एक सिग्मा मेल नार्सिसिस्ट के साथ एक ही स्थान पर काम कर सकता है? क्या वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे या सिग्मा मेल उसे पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है? दोस्तों, आपको इन सवालों के जवाब कुछ ही समय में पता चल जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है जब एक सिग्मा मेल किसी नार्सिसिस्ट से मिलता है। नंबर 1, वे कभी संगत नहीं हो सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक नार्सिसिस्ट कितना रचनात्मक या मेहनती लगता है, सिग्मा मेल उनके साथ काम नहीं कर सकते। आमतौर पर सिग्मा मेल को नेतृत्व करना पसंद नहीं है, सिवाय इसके कि व्यक्ति अद्वितीय है और उसमें असाधारण गुण है। लेकिन नार्सिसिस्ट का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। वे हर किसी से आगे रहना चाहते हैं। सिग्मा मेल को ये व्यवहार वास्तव में परेशान करने वाला लगेगा और वे उन्हें ऑर्डर करने के लिए बुलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन दोनों व्यक्तित्वों के एक साथ काम करने और दोस्त होने की संभावना कम है, लेकिन ये संभव भी है। नंबर 2, स्पेस के लिए लड़ाई शुरू हो सकती है। नार्सिसिस्ट सिग्मा मेल के स्थान का अतिक्रमण करते हैं और ये कुछ ऐसा है जिसकी संभावना लॉन वुल्फ को नहीं होगी। याद रखिए कि सिग्मा मेल अपने आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करने और अपनी रचनात्मक ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए अकेले समय बिताने का आनंद लेते हैं, जबकि एक नार्सिसिस्ट ऐसे माहौल में होते हैं तो वे हर जगह कब्जा करना चाहते हैं और वे सिग्मा मेल के स्थान का अतिक्रमण कर सकते हैं। जब ऐसा होगा तो स्पेस और प्रभुत्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी और नार्सिसिस्ट हमेशा चीजों को अपने तरीकों से करने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। ज्यादातर बार जब नार्सिसिस्ट का दबाव बहुत अधिक होता है तो लॉन वुल्फ को उसकी रचनात्मक प्रतिक्रिया से विचलित करता है, तो वह नार्सिसिस्ट के लिए पर्यावरण छोड़ सकता है। सिग्मा मेल अपने रचनात्मक दिमाग और विवेक को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देता है जो आप सोच भी सकते हैं, और सिग्मा मेल देखते हैं कि जो कुछ भी उनके समय को अकेले एक गंभीर व्याकुलता के रूप में बाधित करता है और उन्होंने इसे हर संभव तरीके से काट दिया है। जब सिग्मा मेल और एक नार्सिसिस्ट एक साथ होते हैं तो नार्सिसिस्ट हावी व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हो सकता है। नंबर 3, सिग्मा मेल नार्सिसिस्ट के झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर नार्सिसिस्ट की भाषा झूठ है। कोई तरीका नहीं है कि आप बता सकते हैं कि क्या एक नार्सिसिस्ट सच कह रहा है, क्योंकि इस व्यक्तित्व ने झूठ बोलने की कला में PhD कर रखी होती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, वे झूठी उपलब्धियों के बारे में शेखी बघार कर सकते हैं। ये लोग झूठ को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के तरीके के रूप में देखते हैं और वे दोषी महसूस किए बिना झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन सिग्मा मेल आसानी से बता सकते हैं कि कब एक नार्सिसिस्ट झूठ बोल रहा है और शायद बातचीत से दूर भी चले जाते हैं। नंबर 4, सिग्मा मेल तुरंत अपनी चालाकी का पता लगाते हैं। नार्सिसिस्ट बहुत चालाक होते हैं। झूठ बोलना और नियंत्रण में रहने की कोशिश करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और क्योंकि वे बिना अपराध के झूठ बोल सकते हैं और सत्ता के लिए अदम्य प्यास रखते हैं, इसीलिए वे मास्टर हेरफेर वाले भी होते हैं। संकीर्णतावादी व्यक्तित्व हमेशा निष्क्रिय आक्रामक साधनों का उपयोग करके लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी जीत के बारे में शेखी बघारना, अन्य लोगों की उपलब्धियों को कम करने की कोशिश करना एक्सेट्रा हो सकता है। लेकिन क्योंकि सिग्मा मेल आत्म जागरूक और अत्यधिक परिप्रेक्ष्य वाले होते हैं, वे आसानी से एक नार्सिसिस्ट की कार्यवाही में चालाकी और निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार को देख सकते हैं। जिस तरह से नार्सिसिस्ट गपशप, दोष और अन्य लोगों की पीठ में छुरा घोंपता है, सिग्मा मेल पहले से ही उनके बारे में एक राय बनाए रखते हैं। लॉन वुल्फ जानते हैं कि नरसंहारवादी कितने खतरनाक है। वे हमेशा उन्हें एक हाथ की लंबाई देते हैं, यानी कि उनसे दूर रहते हैं। नंबर 5, नार्सिसिस्ट हमेशा सिग्मा मेल की नसों पर
उतरेंगे। नार्सिसिस्ट अन्य लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं, वे सभी में रुचि रखते हैं। नार्सिसिस्टों द्वारा सिग्मा मेल को वर्चस्व के लिए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है और वे लोन वोल्फ को निराश कर सकते हैं। कभी कभी नार्सिसिस्ट बॉस या सहकर्मी के कारण सिग्मा मेल के वातावरण में काम करने से इस्तीफा भी दे सकते हैं। नंबर 6, नार्सिसिस्ट का अन्य लोगों की गलतियों को ना भूलना। नार्सिसिस्ट के बारे में एक अजीब बात यह है कि वे हमेशा लोगों के प्रति द्वेष रखते हैं। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये उन्हें नियंत्रण में रखता है। उदाहरण के लिए, एक बार जब एक नार्सिसिस्ट एक तर्क खो रहा है तो वे तर्क पर नियंत्रण शक्ति रखने के लिए दूसरे व्यक्ति की गलतियों को समाप्त कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट के पास अन्य लोगों के लिए जरा भी धैर्य और विचार नहीं है। मूर्खतापूर्ण गलती करने के लिए वे किसी से भी लड़ सकते हैं। नार्सिसिस्ट ऐसी स्थिति में रहना पसंद नहीं करते जहां वे विनम्र या कमजोर दिखाई दे। दोस्तों, क्या आपका किसी नार्सिसिस्ट से सामना हुआ है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।